हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ साथ ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम RUHS की जो होने वाली है उसके बारे में। बिल्कुल साथियों, RUHS की जो एग्ज़ाम होने वाली है बीएससी नर्सिंग की, उसके बारे में बात करेंगे हम पूरी आज के इस वीडियो में। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से आए हैं पिछली एग्जाम में, कौन से आए हैं, कौन से आएंगे, सारी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सभी साथियों से एक बार अपील करूँगा, क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। क्योंकि ऐसी ही वीडियो रोज़ आपके लिए अपडेट होती है, अपलोड करता हूँ मैं, सुबह 10 बजे आपकी आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल साथियों, उम्मीद करता हूँ अभी तुम लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये जानने के बाद हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। आपको टेलीग्राम आईडी लिखी हुई है, आप लोग किसी को मैसेज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। कोई भी समस्या हो, कोई भी फ्री नोट्स वगैरह कहीं भी लेना हो तो वहाँ आप ले सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स है मेरे पास, वो मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन सभी उन बहन भाइयों के लिए है जो कोर्स नहीं ले पाते हैं किसी वजह से। इतने महंगे महंगे कोर्स होते हैं वो, तो उन सभी के लिए मैंने एडजस्ट की है। कहीं से भी नोट्स आपके लिए एडजस्ट करके मैंने प्रोवाइड कराने का सोचा है, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरे को वो पैसों में पड़े, लेकिन भगवान इतना दे रहा है कि मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सभी बहन भाइयों के लिए वो फ्री। और आप सभी को पता है NJ साइंस क्लासेज एकमात्र यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर जो बच्चों के हित के बारे में सोचता है, न कि खुद के फ़ायदे के बारे में, ठीक है। बिल्कुल भाई, मेरे पैसे लग जाए, लेकिन मैं आपका यहाँ पे पूरा सिलेक्शन का पूरा वो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के 80 प्लस हो। मेरे से जो पढ़ता है 80 प्लस नंबर लेके ही आए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100 में से 100 लेके आए, लेकिन 80 प्लस नंबर लेके आए, मैं ये चाहता हूँ हर बच्चा। तो साथियों, यही सोच है मेरी, और यही सोच आपको रखनी है कि आपको 80 प्लस कैसे लाने हैं। बाकी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आप मेरे को रात को भी मैसेज करोगे तो भी मैं आपके लिए, आप बोलोगे भैया नोट्स भेज दो, अभी हमको पढ़ना है, तो भी मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। कोई भी यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को सीधा कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर भी मैंने यहाँ पे नोट करा दिए है, कोई अदर पर्सन कॉल नहीं उठाएगा, मैं ही कॉल उठाऊंगा। तो आप सीधा मेरे से बेझिझक कुछ भी बोल सकते हो कि भैया ये नोट्स चाहिए, ये टॉपिक का चाहिए, ये चैप्टर का चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अभी मेरे पास केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन नोट्स आए हैं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे। प्रोवाइड कैसे कराना है आपको पता है, आपको 6377449372 पर मैसेज करना है। यदि मैं यहाँ पर रिप्लाई नहीं दूँ, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं रिप्लाई दे दूँगा 100%, ठीक है। बाकी फ्री नोट्स है, बिल्कुल फ्री है। MCQ है, नोट्स है, चैप्टर वाइज है, BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्लास, ठीक है। बिल्कुल भाई, और आप सभी को पता है NJ साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको साथियों। चलो तो फिर मूव करते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। बिल्कुल भाई, काफ़ी बात कर ली। अब तो तुम बोलोगे पहले दिन ही इतनी बात कर रहे हैं सर हैं। नहीं भाई, पहले दिन बात नहीं करेंगे हम लोग, चैप्टर टॉपिक की तरफ चलते हैं। 2 निश्चन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चिन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर ल्यूबिन हुक ने? किसने की थी बताओ? बिल्कुल साथियों, लेवल से लेकर चलूँगा, जीरो से हीरो बनाने का काम करता हूँ मैं। आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर के पिछली वीडियोज़ को, जीरो से हीरो बनाने का काम करता है तो वो एकमात्र चैनल है NJ साइंस क्लासेज, ठीक है। नवाज ने बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है साथियों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर गुरुदेव, इसका आंसर बताओ। निम्न में से असत्य फल से माना जाता है? पुमंग को, पुष्पासन को, कार्पेल को, या फिर जायांग को? है भाई, बताओ। असत्य फूल पूछा है तुमसे, असत्य फूल किसको मानोगे तुम लोग? बिल्कुल सर, हम तो पुष्पासन को मानेंगे। पुष्पासन यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन। बिल्कुल, पुष्पासन जो असत्य फल है भाई, पुष्पासन एक असत्य फल है, ठीक है। असत्य फल पूछ ले तुमसे और ऑप्शन में पुष्पासन आ जाए तो पुष्पासन लगा के आना है भाई, ठीक है। लो भाई गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, पेटल से, पुमंग से, बीजांड से? भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है तुम्हारा, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है गुरुजी, है, ठीक है। बिल्कुल, सत्य फल का निर्माण कैसे होता है? तो बिल्कुल अंडाशय से होता है। यहाँ पे अंडाशय, बिना आँख बंद करके अंडाशय ठोक देना, ठीक है। आंख बंद करके अंडाशय लगा के ही आना है। बिल्कुल, तुमसे आज बोल रहा हूँ मैं, NJ साइंस क्लासेज एकमात्र यूट्यूब चैनल जो बच्चों के हित के बारे में सोचता है। सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखता, कभी भी। आप देख लेना, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, बच्चों का रिव्यू देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो में वो भी पड़ा है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेकआउट मार सकते हो। चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? बैंगन में, आम में, कद्दू में, लीची में? बताओ। बाकी इसकी PDF यदि किसी को चाहिए, जो क्लास की रोज़ PDF में डालता हूँ, ग्रुप में आप ले सकते हो। ग्रुप में आपको NJ साइंस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा, काफ़ी सारे ग्रुप आ जाएंगे, कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, सब में PDF डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है तो आपको नंबर दे दिए हैं, इनसे ज्वाइन हो सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल साथियों, ठीक है। चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है, वो पूछा है तुमसे। बैंगन में, आम में, कद्दू में, लीची में? बिल्कुल बैंगन में पाया जाता है भाई, बैंगन में पाया जाता है चिरस्थायी।
चिरस्थायी बाह्यदल है वो बैंगन में पाया जाता है गुरु, ठीक है। बिल्कुल गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है गुरु जी। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? लो भाई, यही क्या फैक्ट क्वेश्चन आ गया भाई, क्या फैक्ट का क्वेश्चन आ गया। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? किसका पुष्पासन खाया जाता है भैया? बिल्कुल शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। लो भाई, अरे इनके नाम तो सबको पता है ना, कहीं यही हो कि सर हमको पता ही नहीं है सेब किसे कहते हैं, नारंगी किसे कहते हैं, शरीफा किसे कहते हैं। अरे इतना तो सबको पता होगा यार, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तुम लोग हैं। बिल्कुल सेब यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वो सेब का पुष्पासन है जो खाया जाता है साथियों, ठीक है। सबको पता है, सेब तो सबने खा रखा है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के, कीट के, पक्षी के, मनुष्य के? बताओ भाई। बिल्कुल लाड लो, गेहूं में परागण पूछा है तुमसे, किसके द्वारा होगा? अरे वायु के द्वारा होता है ना, वायु के द्वारा होता है कि नहीं होता गेहूं में परागण? वायु के द्वारा ही होता है भाई, ठीक है। लो भाई, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है या बनता है? फल बनाता है, फूल, बीज या फिर बीज पत्र? क्या होगा? बिल्कुल लाड लो, जो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो वो जो यहाँ पे फल लगा रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। नहीं भाई, बीज लगा रहा है वो करेक्ट लगा रहा है, फल नहीं होगा, ठीक है। फल नहीं होगा, फल मेरे मुंह से निकल गया, बाकी करेक्ट आंसर तो बीज ही लगा है, ठीक है। बिल्कुल भाई। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी बॉडीज? बताओ भाई, हैं? बताओ। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस सबको पता है, तो है ना, सबको पता है ना भाई माइटोकॉन्ड्रिया का। तो पर जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता है वो पूछा है तुमसे यहाँ से, बताओ। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, बाकी कोशिका में तीनों चीज़ पाई जाती है। आपको मैंने कोशिका वाली क्लास में पढ़ा रखा है ये सारी चीज़, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लो भाई, एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, उल्टा, टेढ़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा गुरुजी? बताओ, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है भाई? अरे उल्टा होता है ना, उल्टा होता है भाई, उल्टा होता है एनाट्रोपस बीजांड, बिल्कुल, ठीक है। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंगाड़ा, नागफनी, शीशम और अकेशिया? अरे सिंगाड़े सबको पता है भाई, सिंगाड़े सबको पता है, जो गांव में रहते हैं उनको तो सबको ही पता है भाई। और ये क्लास खाली गांव के लिए, गांव वालों के लिए ये भाई। शहर वाले तो भाई वैसे ही कोर्स परचेज करके पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं पढ़ पाते, उनके लिए है एक क्लास कि जो अपना जो पढ़ने का काम है वो बुक से कर रहे हैं अच्छे से। मेरे को पता है सभी बहन भाई कर रहे होंगे, लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाता या फिर टेस्ट उनको नहीं मिल पाते, टेस्ट में परचेज नहीं कर पाते। लेकिन सभी के लिए मैं बता दूँ, बहुत जल्दी आपके लिए आपको भाई टेस्ट भी देगा, मॉडल पेपर भी देगा, सारी चीज़ें देगा, वो भी बिल्कुल आपको मैं बता दूँ फ्री है भाई, बिल्कुल साथियों। तुमको मैं आज बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई आज बोल रहा है, उस दिन भी बोला था। और विनायक बैच का यही है एक टारगेट कि आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड कराई जाए। बाकी किसी में मेरे को इतना लगेगा कि यार लोड ज़्यादा है तो आपसे नाम मात्र की फ़ीस में ले भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कंफर्म नहीं है, यदि ऐसा हुआ कि मेरे को ज़्यादा का पड़ा तो मैं ले सकता हूँ आपसे थोड़ी बहुत 11-21 रुपये के समथिंग, इतनी कुछ ज़्यादा मैं लूँगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, है ना। हमारे पिछले बच्चे भी गए हैं बैच से पढ़ के, फ्री बैच से पढ़ करके, उनका भी रिव्यू आप देख सकते हो साथियों, ठीक है। बिल्कुल सिंगाड़ा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। लो भाई, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकॉर्पिस, बहुभ्रूणता, एंडोकॉर्पिस या फिर एंडोस्पर्मिक? बताओ। जिस दिन तुम बोलोगे ना लाइव आने के लिए, लाइव आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। लाइव ही पढ़ाई करेंगे, फिर तुम लोग बोलोगे उस दिन। लेकिन अभी कुछ दिन तुम लोग ऐसे ही क्लास ले लो यार, रिकॉर्डेड क्लास ले लो, रिकॉर्डेड क्लास अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकॉर्पिस, बहुभ्रूणता, एंडोकॉर्पिस और या फिर एंडोस्पर्मिक? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ पीसीबी की तीनों की क्लास लूँगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की तक की लूँगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है यूँ ही कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चों का रिजल्ट रखना है मेरे को, ठीक है। बिल्कुल
एंडोस्पर्मिक यहाँ पर होने वाला है करेक्ट आंसर। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो वो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है लाडो, है ना। आज बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बाकी लेवल के लेके आएंगे और दिन, लेकिन आज मैं इसलिए लेके आया हूँ कि यार पहली क्लास है, पहली क्लास में इतना नहीं लोड नहीं देंगे हम लोग बच्चों को, ठीक है। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा, हाइड्रिला, जलकुंभी, बी और सी दोनों, क्या होगा? अरे जलीय जंगली घास पूछिए तुमसे, जलकुंभी होगी भाई, जंगल से जंगल अटैच कर लो, है भाई। जलीय जंगली घास जलकुंभी, ठीक है। लो भाई, वायु परागण किस में नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में, सैलविया में, बताओ। वायु परागण किस में नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में या फिर सैलविया में, बताओ भाई। बिल्कुल सैलविया यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है साथियों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जो बच्चा डी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, सैलविया यहाँ पे करेक्ट होने वाला है भाई, ठीक है। फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, ये समझो तुमने जो पढ़ा है ना उसको परख रहा हूँ मैं, तो बस कितना पढ़ा है तुम लोगों ने। बाकी मैं थ्योरी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपको फ्री नोट्स जरूर मैं दे रहा हूँ, उनको पढ़कर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो साथियों, ठीक है। मैंने आपसे जब विनायक बैच लॉन्च किया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आपको फ्री पीडीएफ दूंगा मैं, हर चैप्टर की फ्री पीडीएफ दूंगा, और आपके लिए फ्री एमसीक्यू दूंगा। तो सारी चीज़ें मैं फ्री देने का वादा किया था, जो कि मैं बखूबी निभा रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरह पता है। मेरे को खुद को इसमें मतलब खुद की जेब में से पैसे जा रहे हैं, लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों, या फिर किसी में भी नहीं, क्या होगा? बिल्कुल साथियों, द्विलिंगी यहाँ पे जो करेक्ट कर रहा है, बी ऑप्शन जो करेक्ट कर रहा है बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, ठीक है। द्विलिंगी यहाँ पे जो कर रहा है बिल्कुल करेक्ट कर रहा है मेरे लाड लो, ठीक है। लो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, बताओ। आवृत्ति बीजी की, अनावृत्ति बीजी की, फफूंद की, या फिर शैवाल की? सबको पता है तो यार, है सबको पता है गुरुजी, है भाई। कोई ऐसा नालायक तो नहीं है जिसको पता ना हो, है भाई। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, अनावृत्ति बीजी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल साथियों, बीएससी नर्सिंग का पेपर तुम्हारा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बीएससी नर्सिंग का पेपर तुम्हारा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, या फिर बी और सी दोनों में? अरे अभी पढ़ाया है ना, जंगल की घास वाला जलकुंभी, बिल्कुल जलकुंभी, ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है। जल द्वारा परागण होगा इसमें। लो भाई, भ्रूणकोश में सेंट्रल कोशिकाएं है, प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, या फिर सहायक कोशिका, या फिर ए और बी दोनों? बताओ बताओ गुरुजी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल द्वितीय केंद्रक यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, द्वितीय केंद्रक यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल साथियों, यार अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही मेरे को और मोटिवेशन देता है भाई, ठीक है। इनमें में से कौन सा एक लिंगी है? सरसों है, गुड़हल है, या फिर पपीता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? है कौन सा एक लिंगी है? मैंने पढ़ा दिया था ये क्वेश्चन, मैंने कई बार करवा दिया है चैनल पर भाई, चैनल पर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने कई बार करवा दिया ये क्वेश्चन। पपीता यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, पपीता यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। लो भाई, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल है जो खाया जाता है साथियों, बताओ। जायफल, लीची, शरीफा, या फिर इनमें से कोई नहीं है? गुरु जी बताओ बताओ मेरे को एक बार बताओ भाई, है भाई। अरे गधेड़ो, पहले तो यहाँ पे लीची होगा इसका करेक्ट आंसर, पढ़ा नहीं है क्या? अरे लीची का पूछा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लीची का खाने वाला या खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग क्वेश्चन पूछ लिया है तुमसे, क्या होगा? एरल होगा सर, वो तो एरल होगा आता है, ठीक है। एरल आता है ना, सबको आता है मेरे हिसाब से, सबको आता है, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा मैं बता दूं सबका, जैसे लीची का यहाँ पर होने वाला है बीज चोल, खाने योग्य भाग बीज चोल, ठीक है, जैसे एरल कहते हैं, ठीक है, एरल कर लेना। बाकी और मैं बता दूं यहाँ पे आम का
आम का मध्यफल 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 वीति मध्यफल वीति, ठीक है। कर लेना तुम लोग, इतना तो समझ रहे हो, ठीक है। लालाओ ए भाई, क्यों लालाओ लालियो नहीं समझोगा। सेब का क्या करोगे हैं गुरुजी? बिल्कुल, मासल मासल पुष्पासन, अभी पढ़ाया तुमको पुष्पासन, मौसल पुष्पासन। नारियल का नारियल क्या लिख रहा हूँ मैं है भाई, बिल्कुल नारियल का क्या होता है खाने योग्य भाग सर? गुठली होती है, गुठली, ठीक है, बिल्कुल। ये सारे तुम लोग मेरे को पता है, तुम लोग इसको एक बार देख लोगे ना, उससे याद हो जाएगा, ठीक है, उससे ही याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, लीची में सबसे ज़्यादा भाग होता है एरल का ही होता है, ठीक है, और एरल ही खाने योग्य भाग होता है, तो यहाँ पे लीची कर लेना करेक्ट आंसर। फिर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, चेंज क्यों हो रहा है? लो भाई, परागकण मुख्यतः है क्या है? स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नर युग्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा है? स्पोरोफाइट है, देखो फिर चेंज हो गया यार, युग्मक है या फिर नर युग्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ भाई। क्या होने वाला है? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जो नर युग्मक यहाँ पे लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, नर युग्मक जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है, बिल्कुल साथियों, नर युग्मक जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। लो भाई, ये फैक्ट है सीधा, जहाँ पे मेरे को बताने की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा आपको, कोई भी चीज़ ऐसी हुई कि बताना है बच्चों को तो मैं बता दूंगा, ठीक है। परागवृत्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, फिर इन्हें कई स्तरीय, यानी बहुस्तरीय कह लो या कई स्तरीय कह लो, कुछ भी कह लो यहाँ पर, ठीक है, बहुस्तरीय कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, फिर बहुस्तरीय परागवृत्ति होती है, कैसी होती है? बिल्कुल द्विस्तरीय यहाँ पे जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, बी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है। लो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी हो गया, ठीक है। मैं बता दूं तुमको, जहाँ पे ये आ जाता है ना, ये इस ऑप्शन को माना ही मत करो, बहुत कम चांस रहता है, 99.99% चांस रहता है कि ये आंसर होगा, बाकी ये बहुत कम आंसर रहता है भी, ठीक है। तो 3 ही ऑप्शन होते हैं तुम्हारे सामने, 3 ऑप्शन में से कौन सा दोगे? बिल्कुल परागकण एलर्जी कारक होते हैं, परागकण एलर्जी कारक जो सी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है मेरा लाला, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, वायु परागत पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागत पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? आकर्षक, छोटे, रंगहीन, या फिर बी और सी दोनों? कैसे होते हैं भाई? अरे अभी पढ़ाया था ना, वायु गेहूं का जो पौधा होता है वो किससे परागित होता है? वायु से होता है ना, तो वो भी एक उसका ही उदाहरण है, ठीक है। तो छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, रंगीन होते हैं, बिल्कुल बी और सी होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन लगा रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है, बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है लालाओ, ठीक है, बिल्कुल साथियों। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है भाई, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया के, चमगादड़ के, घोंघा के, या फिर हवा के? यानी वायु कर लो इसको, हवा कर लो, कुछ भी कर लो, आप इतना तो समझ जाते हो यार, इतना तो समझ रहे हो तुम लोग। एनिमोफिलीज नामक परागण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बताओ भाई, है भाई, हाँ बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या दे रहे हो फिर? बिल्कुल जो डी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है भाई, डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ भाई, है भाई, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर तो, ठीक है। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, एंडेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? बताओ, यही पूछ लिया आज तो तुमसे, इन पे ही यही पूछ रहे हैं तुमसे आज, बताओ भाई, ठीक है।
बिल्कुल। एनाटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया के, चमगादड़ के, हवा के या फिर कीड़ा के? हैं जहाँ एनाटोमोफिली परागण का नाम आ जाए वहाँ कीड़ा कर देना भाई, ठीक है, कीड़ा कर देना डी ऑप्शन पे, ठीक है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, आंसर भी तुम्ही को देना है। बताओ, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटिपोटेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल लाला, क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल टोटिपोटेंसी यहाँ पे लगा रहा है, बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, सी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर तो मैंने लगाया ही नहीं क्योंकि तुम लोग फिर बोलते हो सर इतने क्वेश्चन हो गए उतने हो गए, तो मैंने छोड़ो उनको, क्वेश्चन नंबर नहीं लगाते। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोन्स क्या है? तरल नाइट्रोजन, पीईजी, लैक्टिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? हाँ बिल्कुल भाई, क्या लगा दिया? बिल्कुल पीईजी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल साथियों, ठीक है, ठीक है भाई। पीईजी यानी यहाँ पे होने वाला है पॉली एथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। कमल में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा या फिर इनमें से ये इनमें सभी? मैंने बोला था ये तो क्रॉस ही कर देना तुम लोग यार, ये तो क्रॉस ही कर दिया करो, 3 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, बताओ भाई। बिल्कुल कमल जल का है, जल द्वारा यहाँ पर होने वाला है, या ऐसा मत कर देना यहाँ कीचड़ नहीं आया सर, कमल तो कीचड़ में खिलता है। अरे कीचड़ क्या यार, जल आ रहा है ना, जल में कर दो फिर। बिल्कुल लो। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, बताओ भाई। इमेस्कुलेशन, पार्थिनों का, एंड्रोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडोजेशन, बताओ। बिल्कुल डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, लाला लालियो, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडोजेशन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। होशियार हो गए भाई तुम लोग, होशियार हो गए भाई तुम लोग हैं। लो भाई, पुष्प बंद रहते हैं, डिक्लिनी यहाँ पे, क्लिस्टोगेमी, डाइकोगेमी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, इसको तो क्रॉस ही कर दो, मैंने बोला था तुमसे ऐसे ऑप्शन आए ना तो इनको क्रॉस कर दिया करो भाई। क्लिस्टोगेमी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। जो लाला और लालियो बी ऑप्शन ठोक रहा है ना बिल्कुल करेक्ट ठोक रहा है, ठीक है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है सर? आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती? आर्किगोनियम, अंडप, परागकोश, गुरु युग्मकोद्भिद, बताओ। बताओ भाई। बिल्कुल साथी, जो ए ऑप्शन लगा रहा है ना आर्किगोनियम, बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, ठीक है। बताओ भाई इस क्वेश्चन को बताओ। सामान्य आवर्तबीजी भ्रूणपोष होता है, एक कोशिकीय, द्वैकोशिकीय, पंचकोशिकीय, सप्तकोशिकीय, 7 कोशिकीय, बताओ। बिल्कुल साथियों, क्या दे रहे हो भाई? बिल्कुल 7 कोशिकीय जो चिपका रहा है बिल्कुल करेक्ट चिपका रहा है, डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है, ठीक है। बिल्कुल 7 कोशिकीय बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, बताओ। बीजांड के व्रत को कहते हैं फ्यूनिकल, केरेनकल, न्यूसेल्स या फिर पेडिसील, बताओ भाई। बिल्कुल क्या देखो इसका करेक्ट आंसर, क्या दोगे मेरे को बताओ। बिल्कुल फ्यूनिकल ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, फ्यूनिकल ए ऑप्शन जो लगा रहा है। बीजांड के व्रत को कहते हैं तो फ्यूनिकल कहते हैं भाई, ठीक है। फैक्ट से फैक्ट जोड़ के चलना है तुमको, ऐसे नहीं चलना, ठीक है। फैक्ट से फैक्ट जोड़ के चलना है लालाओ, ठीक है। बिल्कुल भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बताओ।
जो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है वो किस में परिवर्तित होता है, वो पूछा है तुमसे यहाँ पे। किस में परिवर्तित होगा भाई, लाओ किस में परिवर्तित होगा? बिल्कुल भाई बीज में निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। बी ऑप्शन लगा रहा है, बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। ठीक है, फैक्ट से फैक्ट जोड़ते चलो, ऐसा आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा, फैक्ट से फैक्ट जोड़ते चलो। ठीक है, एकमात्र यूट्यूब चैनल जो हिंदी में करा रहा है तुमको तैयारी यार, इंग्लिश का तो नाम भी नहीं है इसमें है भाई। एनिसेक जनन सामान्यतः मिलता है किस में, अंगूर में, आम में, नींबू में, लीची में। अभी पूछा है तुमसे, बता दो भाई। लीची मत लगाना, बस इतना मैं तुमको बता देता हूँ, इतनी हिंट मैं तुमको दे देता हूँ, लीची मत लगाना भाई। अब बताओ। नहीं भाई, कोई आम लगा रहा है, आम भी गलत होगा। दो ऑप्शन और बचे, अब बता दो। बिल्कुल, क्या दोगे, क्या दोगे लालाओ? या भाई बिल्कुल, नींबू भी नहीं होगा, होगा तो अंगूर होगा। ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है, ए ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है। ठीक है लालाओ, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। बीजांड ब्रश से तिरछे, ठीक है, बीजांड ब्रश से 90 डिग्री पर, बीजांड ब्रश से सीधे रेखा पर, या फिर बीजांड ब्रश के समांतर। ए भाई क्या दे रहे हो लाला, बताओ। बिल्कुल भाई, बीजांड ब्रश से सीधी रेखा पर जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है। ठीक है लालाओ, लो भाई। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजांड काय में, या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु में, या फिर आर्कियोस्पोरियम में। क्या दे रहे हो? बिल्कुल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है, बी ऑप्शन होगा भाई यहाँ पे, है ना, बी ऑप्शन होगा लालाओ। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? हाइट ने, स्क्रूम ने, मिलर ने, या फिर स्टीवार्ड ने? बताओ। किसने सिद्ध किया था? बिल्कुल भाई, स्टीवार्ड यहाँ पे जो लगा रहा है, स्टीवार्ड यहाँ पे लगा रहा है, डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। ठीक है, लो लाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर बता दो भाई। है भाई, एक प्रायरूपिक आवर्तबीजी भ्रूण कोश प्राय एक कोशिकीय, द्वि कोशिकीय, पंचकोशिकीय, सप्तकोशिकीय पूछा है तुमसे, अभी बता दो इसका। बिल्कुल सप्तकोशिकीय जो लगा रहा है बिल्कुल ही करेक्ट लगा रहा है, डी ऑप्शन। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन तो है भाई। बताओ, भारतीय आवर्तबीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये तो फैक्ट का क्वेश्चन आ गया यार, नॉलेज का क्वेश्चन है तो। बिल्कुल भाई, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक पूछा है तुमसे। बी एम जौहरी होगा, बी जी एल स्वामी होगा, आर एन कपिल होगा, पी महेश्वरी होगा? क्या होगा? बिल्कुल, भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक है पी महेश्वरी, डी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट लगा रहा है। ठीक है, लाला तुम्हारी किताब में से उठाए हुए क्वेश्चन है भैया, चैप्टर वाइज। पोली एम्बियोनी पाई जाती है मक्का में, सेंट्रस में, या फिर कोरकोरस में, या फिर कॉर्थिमस में? है भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो लाला इसका राइट आंसर होने वाला है सिट्रस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी लाला और लालियों ने यही लगाया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है यार ये तो, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो हम लोग शॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना
अधिकांशतः संभव असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है वो पूछा है तुमसे। एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः संभव है क्योंकि, क्यों बताना है तुमको, है भाई। लो भाई, इसका कर दिया बेड़ा गरम मैंने। अब बता दो, बताओ। इसका बेड़ा गरम कर दिया मैंने भाई, नीचे ले आया इसको। अब बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लाला है। बिल्कुल भाई, करेक्ट आंसर बता दो तुम मेरे को। बिल्कुल कैम्बियम का यहाँ पे करेक्ट होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कैम्बियम का अभाव होता है, ठीक है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आवर्तबीजियों में द्वैनिषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, जेसी बॉस ने, महेश्वरी ने या फिर नवाश्चन ने। पूछ लिया है तुमसे मैंने। नवाश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन चेंज हुए, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लो भाई, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, क्या परागण कहलाता है? घोंघों द्वारा परागण कहलाता है मेलिकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। बताओ, बिल्कुल बताओ भाई। लालियो बताओ, इसका करेक्ट आंसर दो मेरे को।